भारत में धर्मांतरण हमेशा से ही संवेदनशील और विवादास्पद विषय रहा है। हाल के वर्षों में राज्यों ने धर्मांतरण रोकने के लिए विशेष कानून बनाए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2021 में लागू किए गए उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम यानी यूपी प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल ऑफ रिलीजन एक्ट 2021 सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं ने इसे संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है, जिससे इस कानून की संवैधानिक वैधता पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पारित यह कानून जबरन प्रलोभन, धोखा या शादी के माध्यम से किए गए धर्मांतरण को अपराध मानता है। इसके प्रमुख प्रावधान हैं, जैसे धर्म बदलने से पहले जिलाधिकारी को 60 दिन पहले सूचना देनी होगी। यदि कोई व्यक्ति शादी के बाद धर्म बदलता है तो उसे कानूनी वैधता तभी मिलेगी जब संबंधित प्रक्रिया पूरी होगी। दोषी पाए जाने पर 1 से 10 साल तक की सजा और 15,000 से 50,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। आरोपी को यह साबित करना होगा कि धर्मांतरण स्वेच्छा से हुआ है। धर्मांतरण कानून को कई संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने संविधान के अनुच्छेद 14 जिसमें समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन बताया है। व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, बदलने और प्रचार करने की आजादी है। कानून के तहत व्यक्ति को अपने धर्मांतरण के लिए सरकारी अनुमति लेनी होती है, जो निजी स्वतंत्रता में दखल है। आमतौर पर कानून में यह सिद्धांत है कि अभियोजन पक्ष को दोष साबित करना होता है, लेकिन इस कानून में आरोपी को निर्दोष साबित करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट का रुख यह संकेत देता है कि वह इस कानून की संवैधानिक वैधता की गहराई से जांच करना चाहता है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा है कि क्या यह कानून वास्तव में व्यक्तियों के धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन करता है? क्या यह कानून धर्म परिवर्तन की स्वायत्तता को बाधित करता है? क्या इस कानून का दुरुपयोग संभव है? इसमें उत्तर प्रदेश सरकार का पक्ष है कि यह कानून लव जिहाद जैसी घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक है। इसमें सरकार का तर्क है कि कुछ संगठन और व्यक्ति जानबूझकर धोखे से धर्मांतरण कराते हैं। कानून का उद्देश्य किसी की धार्मिक स्वतंत्रता छीनना नहीं, बल्कि जबरन या धोखे से होने वाले धर्मांतरण को रोकना है। इस कानून के तहत अब तक कई मामले दर्ज हुए हैं और समाज में अस्थिरता को रोका गया है। दूसरे राज्यों में भी ऐसे कानून उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों ने भी इसी तरह के धर्मांतरण विरोधी कानून बनाए हैं। सभी राज्यों में प्रावधान लगभग समान हैं, परंतु उनमें भिन्नताएं भी हैं। मध्य प्रदेश ने शादी के बहाने धर्मांतरण पर प्रतिबंध लगाया। गुजरात ने 2021 में संशोधन के बाद कानून और सख्त किया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने यह पहला राज्य था जिसने 2006 में धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया था। इन सभी कानूनों की वैधता समय समय पर अदालतों में चुनौती दी जाती रही है। धर्मांतरण कानून ने समाज में एक डर का माहौल बना दिया है, विशेष रूप से अंतर धार्मिक विवाह करने वाले जोड़ों के लिए। कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पुलिस ने बिना समुचित जांच के मुकदमा दर्ज कर दिया। इससे सामाजिक सद्भाव और व्यक्तिगत स्वतंत्रता दोनों प्रभावित हो रहे हैं। इसके लिए क्या निष्कर्ष होना चाहिए? धर्मांतरण कानून पर सुप्रीम कोर्ट में विचार चलना एक महत्वपूर्ण संवैधानिक क्षण है। यह मामला यह तय करेगा कि राज्य को धार्मिक मामलों में कितना हस्तक्षेप करने की अनुमति होनी चाहिए। यदि सुप्रीम कोर्ट इस कानून को असंवैधानिक ठहराती है तो यह धर्म और निजी स्वतंत्रता के अधिकारों को और सशक्त बनाएगा। वहीं अगर कोर्ट इस कानून को वैध मानती है तो राज्य सरकारों को व्यक्तिगत जीवन में अधिक हस्तक्षेप करने का रास्ता मिल जाएगा। इस प्रकरण का अंतिम फैसला भारतीय लोकतंत्र और संविधान में धर्मनिरपेक्षता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अवधारणा को परिभाषित करने वाला सिद्ध हो सकता है।